खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज हम कलाम मुक़द्दस में से बहुत ही प्यारी आयत पढ़ेंगे जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और एक ईमानदार के लिए ये बहुत ही ख़ास है। पाक कलाम सारा ही ख़ास है। तो कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस यूहन्ना उसका 3 बाब चैप्टर 3 और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। दोस्तों अजीज़ों, पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत हो। मेरे अजीज़ों, कितनी खूबसूरत बात है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। खुदा में सिर्फ मोहब्बत ही है। ये मोहब्बत ही, हम मोहब्बत को इसी से जान सकते हैं कि खुदा के बेशुमार फरिश्ते उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसको कदूस कदूस कहते हैं। वो उन सब का खालिक और मालिक है। और फिर खुदा ने आदम और हवा को बनाया और हम पाक कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा उनसे मिलने के लिए आता था। पाक कलाम में हम पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं कि खुदा उनसे आदम और हवा से मिलने के लिए आता था। उनके लिए गार्डन बनाया गया, एक बाग को तैयार किया गया, उसमें फल और हर चीज़ और बहुत से परिंदे और जानवर जो कि उनके साथ वो बातें करते थे, उनकी देखभाल के लिए, उनकी अच्छे टाइम के लिए खुदा ने इन सब चीज़ों को बनाया। खुदा मोहब्बत है और खुदा उनके साथ बातें करता था, आदम और हवा के साथ। लेकिन मेरे अजीज़ों, एक बात जो कि हमें बहुत ही ख़ास है और हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि खुदा में गुनाह नहीं है, खुदा में झूठ नहीं है। खुदा अपनी कही हुई बात से मुकर नहीं सकता है। खुदा मोहब्बत है, लेकिन खुदा अपनी कही हुई बात से मुकर नहीं सकता है। खुदा इंसान नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि खुदा जो कुछ कहता है वो खुदा के लिए ही, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि खुदा जो कहता है वो खुदा के लिए, खुदा के खुद के लिए कानून हो जाता है। वो कानून हो जाता है खुदा के लिए। क्योंकि खुदा ने आदम से कहा कि जिस दिन तूने इस दरख्त से खाया, इस दरख्त का फल खाया, उस दिन तू मरा। क्योंकि खुदा ने ऐसा कहा था, तो खुदा अपने कलाम से मुकर नहीं सकता, क्योंकि खुदा इंसान नहीं है। हम इंसान मुकर जाते हैं हमारी बातों से, क्योंकि हमें इतनी ताकत नहीं होती है, हम उन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन खुदा सब कुछ पूरा करने में कादिर है। खुदा सब कुछ पूरा कर सकता है और खुदा मोहब्बत है। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, उस फल में से खाया, तो खुदा के आगे बदकार नहीं ठहर सकता। और खुदा मोहब्बत है। उस मोहब्बत में उसने आदम और हवा को इस दुनिया में एक सज़ा के तौर पर भेज दिया। लेकिन फिर भी इस दुनिया में भी ये आबो हवा, हमें जो जो कुछ इस दुनिया में चाहिए वो सब कुछ खुदा ने मुहैया किया। हमें अक्ल और दनाई दी, अपने फरिश्तों के वसीला से इंसानों के साथ कलाम किया, अपने नबियों के साथ कलाम किया खुदा ने। क्योंकि खुदा मोहब्बत है और खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है। और खुदा जो कहता है वो खुद खुदा के लिए कानून हो जाता है। ये बहुत ही ख़ास बात है, हमें इसको जानना चाहिए।
خدا نے کہا جس دن تو نے اس پھل سے کھایا تو مرا. لیکن ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ آدم کی جو عمر ہے وہ 900 سال سے زیادہ ہوئی. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزوں، ہم پاک کلام میں بہت جگہ پر یہ پڑھتے ہیں کہ ایک دن خدا کے لیے، خدا کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. ہمارے دن کے برابر، ہمارے دن کے جیسا نہیں ہے خدا کے لیے. خدا کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. یہ بات بھی ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے ایمانداروں کے لیے. خدا محبت ہے. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے. بخش دیا. اب بخشنے کا مطلب، اب جب ہم اگر ہم سوچیں کہ یہ بخشنے کا مطلب کیا ہے. بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی کے قرض دار ہوتے ہیں تو اس کا قرض ہم جب ادا نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں جب بخش دیتا ہے. ہمارا قرض، ہمارے جو چیز ہم نے اس کی دینی ہوتی ہے وہ ہمیں بخش دیتا ہے. تو بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. ہمارے قرض جو ہم نے دینا ہوتا ہے تو اس سب چیزوں کی ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے. اور جب جس کا ہم نے قرض دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں کہتا ہے جا، میں نے تیرا قرض جو میں نے تجھ سے لینا تھا وہ تجھے بخش دیا، معاف کر دیا تجھے. اسی طرح پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے. خدا نے، ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. اور جیسا کہ خدا اپنے کلام سے مکرتا نہیں ہے، وہ انسان نہیں کہ جو مکر جائے، اس لیے ہم اس کی محبت کو اسی سے جانتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں بھیج دیا. خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر، جو کہ ازل سے یہ منصوبہ تھا کہ کیونکہ خدا سب کچھ اس دنیا کو خلق کرنے سے پہلے ہی خدا سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ ایک جو پروڈیوسر ہے وہ ایک فلم پوری بناتا ہے. وہ جب پوری فلم کو بنا لیتا ہے، اس کو لکھتے ہیں، بناتے ہیں، سب کچھ کرتا ہے، وہ پھر اس کو دیکھتا ہے. اور جب وہ اس کو دیکھ لیتا ہے اس فلم کو، وہ پروڈیوسر جو ہے، تو پھر وہ اس کو ریورس کرتے ہیں، ریوائنڈ کر کے پھر اس فلم کو چلایا جاتا ہے. جب وہ مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کو ریوائنڈ کر کے اس فلم کو چلایا جاتا ہے. خدا کو سب کچھ معلوم تھا، خدا کو سب کچھ معلوم ہے. اور خدا نے اس دنیا کو اپنی محبت میں بنایا تاکہ ہم اس کی پرستش کریں، نہ کہ ہم برے کام کریں، شیطانی کام کریں، لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، لوگوں کو دکھ پہنچائیں. ایسا کرنے کے لیے خدا نے ہمیں پیدا نہیں کیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے. کس پر؟ خدا کے اکلوتے بیٹے پر، دنیا کے نجات دہندے پر. خدا یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو اس نے پوری دنیا کے گناہوں کو، آپ کے، میرے، سب کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اور جب کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے تو ہم سب ہی گناہ کرتے ہیں. یہ گناہ ایسا نہیں کہ گناہ کوئی چھوٹا، یا یہ جھوٹ بولنا صرف گناہ ہے، یا قتل کرنا صرف گناہ ہے، یا اور کام کرنا صرف گناہ ہے. گناہ، ہر وہ بات گناہ ہے میرے عزیزوں جو خدا نے جس کو کرنے سے ہمیں منع کیا ہے. جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، عیب جوئی کرنا بھی گناہ ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی،
जो है वो हमारी हलाकत, गुनाह की मजदूरी मौत है। ये छोटे या बड़े गुनाह की बात नहीं हो रही, सिर्फ गुनाह की बात हो रही। गुनाह की मजदूरी मौत है। तो फिर उस मौत को खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। फिर उस खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारे लिए एक कफ़ारा दिया जाए, हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया जाए उसके पाक लहू से, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा के इकलौते बेटे ने हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया। है ना खूबसूरत बात कि हमारा खुदा खुद उतर आया आसमान से ज़मीन पर हमें बचाने के लिए। लोग अपने खुदाओं को ढूंढते हैं, तरह बतरह ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे ढूंढते हैं, अपने खुदा को कैसे कैसे खुश करते हैं। और कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा खुदा इस दुनिया में हमें बचाने के लिए खुद उतर आया। खुदा का इकलौता बेटा, दुनिया का नजात देना, खुद उतर आया। और खुदा यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी सज़ाओं को अपने ऊपर ले लिया। उसने दुख सहे, सूली पर जान दी, मुर्दों में से जी उठा, मौत पर फतहमंद हुआ। ये फतह है हमारी। खुदा यीशु मसीह के नाम में फतह है, खुदा यीशु नाम में फतह है। उसने मौत पर फतह हुई और कुब्रिया के दाहिने जाके बैठ गया, खुदा के दाहिने हाथ बैठ गया। वहाँ से वो हमारी शिफायत करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। गुनाह की मजदूरी अजीज़ो मौत है। और खुदा यीशु मसीह पर जब हम ईमान लाते हैं, उसके सूली पर जान देने पर ईमान लाते हैं, मुर्दों में से जी उठने पर ईमान लाते हैं, उसे अपने निजात दहिंदा मानते हैं, खुदा के इकलौता बेटा मानते हैं, तो फिर हम हमेशा की ज़िंदगी उस हासिल करते हैं। उसके पाक लहू से हम अंदर और बाहर से धुल जाते हैं। आमीन। खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन।